गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्फीयर यानी कि गोले के इस वीडियो में आज हम इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड ए लाइन एंड टेंजेंट ऑफ अ लाइन ऑफ स्फीयर एंड टेंजेंसी कंडीशन के बारे में इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल, circle as the intersection of two sphere, equation passes through the sphere and passing through the intersection of two sphere, diameter form of the equation of the sphere and इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने आपको कराए थे और साथ में किसी एक वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं। वो आप चाहें तो मेरे लिंक पे जा कर के देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक गोले एवं एक रेखा का प्रतिच्छेदन। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है ये मैंने आपको यहाँ लिखी हुई है, ये आप जानते हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास में x माइनस एल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन इज इक्वल टू, इसको हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, से r। तो यहाँ पर हमारे पास में एल्फ़ा, बीटा और गामा पॉइंट के निर्देशांक हैं और एल, एम और एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अब इसमें से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन लाइन 2, जो लाइन 2 है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, वो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ से इस एन को इससे क्रॉस करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा एल्फ़ा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर एंड गामा प्लस एन आर। तो इस तरह से हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्योंकि लाइन जो हमारे पास में ये लाइन 2 है, ये हमारी लाइन है और ये हमारा स्फीयर है, ये इस स्फीयर को कट करती है। अब इसको कट करती है तो ये इसके बिंदु से पास भी होगी, जो भी बिंदु है उससे पास होगी। तो हम इन बिंदुओं को उस स्फीयर की इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमारे पास में आ गया x की जगह हमने रखा एल्फ़ा प्लस एल आर, ये हमारे पास में x इक्वल टू हो गया, ये y इक्वल टू हो गया और ये z इक्वल टू हो गया। ये हमने इक्वेशन में रख दिया और रखने के बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई किया, पूरे को खोल दिया। तो हमने जब इसको खोला तो यहाँ से एल स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एन स्क्वायर आर स्क्वायर, इन तीनों में से निकलेगा। तो ये इसमें से हमने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। फिर हमने आर की जो जितनी भी कोफिशिएंट्स थे उन सबको एक साथ रख दिया, तो ये आया। और बाकी जो विदाउट आर थे उनको इस तरह से रखा। तो हमने क्या देखा इस पूरे को खोलने के बाद में कि जो हमारे पास समीकरण है वो द्विघात की समीकरण आ जाती है। अब द्विघात की समीकरण आ जाती है, इसका मतलब आर के 2 वैल्यूज़ होंगे या 2 पॉइंट्स होंगे, तो वो दोनों पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम जो हमारा एक्स वाई जेड पॉइंट था ये वाला, इसमें हम 2 पॉइंट रख देते हैं R1 और R2। तो ये हो गया एल्फ़ा प्लस एल आर वन, बीटा प्लस एम आर वन, गामा प्लस एन आर वन एंड एल्फ़ा प्लस एल आर टू, बीटा प्लस एम आर टू एंड गामा प्लस एन आर टू। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारी लाइन है, कोई भी लाइन है, वो किसी भी स्फीयर को हमेशा 2 बिंदु पर कट करेगी। अब वो बिंदु रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं या कॉन्स्टेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी आर के जो हमारे R1 R2 हैं वो रियल हो, इमेजिनरी हो या कॉन्स्टेंट हो। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन ऑफ अ स्फीयर। अब हम टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं और टेंजेंट प्लेन किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो एक लाइन जो कि गोले को, स्फीयर को 2 बिंदुओं पर संपाती हो जाती है, जैसे ये जब कट करती है तब तो यहाँ होती है, जब ये बिंदु यहाँ पर पहुँच जाए दोनों के दोनों, और तो ये यहाँ पर संपाती हो जाएंगे दोनों बिंदु। तो जो एक रेखा जो गोले को 2 बिंदुओं पर, 2 संपाती बिंदुओं पर काटती है, वह उस बिंदु पर गोले की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी इस बिंदु पर। इसी तरह से टेंजेंट प्लेन जो होता है, तो गोले में जितनी भी स्पर्श रेखाएँ बनती है, सपोज़ ये स्पर्श रेखा बनी, ये स्पर्श रेखा बनी, ये बनी, ये बनी, तो इन स्पर्श रेखाओं से बनने वाला जो पथ होता है उसे हम स्पर्श समतल कहते हैं। अब हम स्पर्श समतल यानी कि टेंजेंट की लाइन और टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हम निकालते हैं। पहली है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट एल्फ़ा बीटा गामा ऑफ द
स्पेयर दिस। तो यहाँ पर हम गोले की जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। अब हम क्या लिखते हैं कि माना कि जो इक्वेशन ऑफ है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो गई, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी। इसके बाद में ये लाइन अगर स्फीयर को किसी पॉइंट पे कट करती है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये हो गए, तो उस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेंगे, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। अब यहाँ पर क्योंकि ये बिंदु अल्फा बीटा गामा उस स्फीयर के ऊपर भी है, इसलिए हम इसको बराबर 0 रख सकते हैं। तो जब हमने इस समीकरण 2 में ये दिस इज इक्वल टू 0 रखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इक्वल टू 0 को जब हमने 0 रखा तो हमारे पास में इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल अल्फा प्लस यू प्लस एम बीटा प्लस बी प्लस एन गामा प्लस डब्ल्यू इंटू आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसमें इस वाली इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें देखो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, इसका मतलब इसका एक जो मूल्य है वो 0 है। अगर एक मूल्य 0 है इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइन और जो स्पेयर है उनका जो पॉइंट है वो काटने की जगह संपाती हो जाता है। अब यदि रेखा बिंदु पॉइंट अल्फा बीटा और गामा पर ये इसको स्पर्श करती है तो इसका दूसरा मूल भी 0 होगा। यदि यह उस अवस्था में संभव है जबकि एक मूल 0 हो गया, हम दूसरा मूल को भी 0 कर दें, तो दूसरा मूल मतलब ये वाला जो हमारे पास में है इसको हम 0 के बराबर कर दें, क्योंकि ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हो जाता है हमेशा 1। तो इसलिए यहाँ पर ये आर कॉमन निकाला, एक 0 के बराबर हो गया और आर प्लस ऑफ दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आर इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इक्वल टू 0, माइनस ऑफ दिस इक्वल टू 0। तो जब हम इसको बराबर करेंगे माइनस को हटा देंगे तो ये आ जाएगा एल यू प्लस एल्फा प्लस एम वी प्लस बीटा प्लस एन डब्ल्यू प्लस गामा इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है ये कंडीशन है कि जो ये इक्वेशन 1 को स्पेयर को टच करती है, अर्थात रेखा 1 का दिए हुए गोले को स्पर्श करने का ये अभिष्ट प्रतिबंध है। अब हम क्या निकालेंगे कि मान लेते हैं कि जो हमारा टेंजेंट प्लेन है ये पाथ ऑफ द टेंजेंट लाइन होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो इक्वेशन ऑफ 1 एंड इक्वेशन ऑफ 5 से हम एल एम एन एलिमिनेट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ 1 कौन सी है, ये वाली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल की जगह एक्स माइनस एल्फा अपॉन आर रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी चीज़ें रखेंगे और एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स माइनस एल्फा इंटू यू प्लस एल्फा। यहाँ पर हम एल की जगह एक्स माइनस एल्फा बाई आर रख देंगे। यहाँ पर हम क्या रख देंगे, एक्स माइनस एल्फा बाई आर इंटू यू प्लस एल्फा। इसी तरह से प्लस एम माइनस वाई माइनस बीटा अपॉन आर इंटू वी प्लस बीटा प्लस जेड माइनस गामा अपॉन आर इंटू डब्ल्यू प्लस गामा। यहाँ से आर का एलसीएम लिया और इधर ले गए तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास में ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण को जब हम खोलते हैं, एक्स एल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा, यहाँ से एक्स एल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा। इसी तरह से यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड, यहाँ से देखिए ये यू और ये एक्स प्लस, इसको जब आप दोनों को गुणा करेंगे और खोलेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर फिर से हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, दिस अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा डब्ल्यू प्लस डी। तो यहाँ अब इसमें इनको हमने कंपेयर कर लिया आपस में। तो एक्स एल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो आएंगे, सॉरी ये तो अलग से आएंगे। अब यहाँ पर हम u प्लस यू इंटू एल्फ़ा, तो u बाहर निकाल देंगे और x प्लस एल्फ़ा अंदर आ जाएगा, y प्लस बीटा आ जाएगा और z प्लस गामा आ जाएगा।
तो ये जो हमारी है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कहलाती है। ये इक्वेशन जो है इसको आपको याद रखनी है, जब भी कोई फॉर्मूला आएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की जो है वो है एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस वी इंटू वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू इंटू जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 6 हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को सिद्ध करते समय जो मैंने आपको यहाँ पर ये जो बताया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा की जगह हमने अल्फ़ा यू प्लस बीटा डब्ल्यू प्लस गामा अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा डब्ल्यू प्लस डी जो हमने रखा है, ये हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से रखा है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू अल्फ़ा प्लस ट्वाइस वी बीटा प्लस ट्वाइस डब्ल्यू गामा प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा इक्वल टू माइनस ऑफ यू अल्फ़ा, इसको हमने 2 यू अल्फ़ा को यू अल्फ़ा प्लस यू अल्फ़ा कर दिया, तो माइनस ऑफ यू अल्फ़ा माइनस ऑफ वी बीटा माइनस ऑफ डब्ल्यू गामा माइनस ऑफ डी, ये आ जाएगा हमारा। तो हमने इसकी जगह यहाँ पर हमने इसकी जगह ये लिख दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर एक जगह और हमने यहाँ पर ये जो आर अंदर लिखा था इसको मैं वापस से ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर ये आर इसका ब्रैकेट के बाहर आएगा, आर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आएगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पर आर। इस तरह से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और टेंजेंट की इक्वेशन जो हमारी है वो मैंने आपको बताया, ये है एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। इस तरह से हम जो भी हमारे पास में कोई क्वेश्चन आएगा कि हमें कुछ अल्फ़ा बीटा गामा यू वी डब्ल्यू एंड डी दिया हुआ है और टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो हम इनमें उसकी वैल्यू रख देंगे और हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। और आगे और 2-3 आर्टिकल और हैं इसके जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।